राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस, या इसको बोलते हैं कलर विजन डिजीज CVD। वर्णांता क्या है? ये एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग का लक्षण एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स गुणसूत्र पर होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब एक्स गुणसूत्र पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाता है, तो आपको सामान्य सी बात पता है कि जो मादा है उनमें 2 एक्स गुणसूत्र होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है, और नर जो होते हैं उसमें 1 एक्स गुणसूत्र होता है। तो अगर 1 एक्स पर गुणसूत्र मादा के 1 एक्स पे ये जो आपका वर्णांता है, इसका जीन या इसका कह सकते हैं लक्षण पाया गया, तो वो आपका कहलाएगा वाहक। अगर दोनों एक्स गुणसूत्र पे पाया गया तभी वो मादा रोगी होगी, नहीं तो वो एक पे होगा तो वाहक होगा, दोनों पे होगा तो रोगी होगा, किसी पे नहीं होगा तो वो सामान्य मादा होगी। वही बात नर पे रहेगी। तो नर के अगर 1 एक्स गुणसूत्र है, अगर इसके 1 एक्स पे पाया गया तो वो जो नर होगा वो रोगी होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो वो सामान्य नर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। हमारी आंखों में शंकु और दंडाणु कौन सेल और रॉड सेल पाई जाती हैं, जो कि चित्र इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे आँख में ऑप्सिन जीन होता है, जो ऑप्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। वही ऑप्सिन प्रोटीन इन कोशिकाओं को मदद करता है चित्र बनाने के लिए। जो मादा हैं सामान्यतः वाहक होती हैं। वाहक का मतलब रोग को वहन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं, खुद रोगी नहीं होती हैं, ज़्यादातर वो वाहक होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 एक्स पे अगर ये रोग का लक्षण पाया गया तो वाहक होंगी, दोनों एक्स पे पाया जाएगा तभी रोगी होंगी। तो इस तरह का कार्य ज़्यादा करते हैं मादा, मतलब वाहक का, रोग का वहन करना। और जो पुरुष हैं, नर हैं, वो सामान्यतः रोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 1 एक्स गुणसूत्र होता है। अगर 1 एक्स है उस पर अगर ये लक्षण पाया गया तो रोगी होंगे, नहीं पाया जाएगा तो सामान्य होंगे। और प्रत्येक 200 में से एक महिला रोगी हो सकती है। अगर 200 महिलाओं का समूह है तो उसमें से एक ही महिला रोगी हो सकती, मादा रोगी हो सकती इस रोग से। लेकिन प्रत्येक 12 पुरुषों में से एक पुरुष जो नर है वो रोगी हो सकता है। तो ये देखिए, ये लगभग आपका 0.5% रोगी होने का प्रतिशत है मादा में, जबकि नर में 8% से ज़्यादा। 12 में से एक मतलब लगभग 8% नर रोगी हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे क्रॉस कराया है, संकरण कराया है। सामान्य नर लिया है और वाहक मादा लिया हुआ है। हमने जो जनक लिया है 2 नर और मादा, एक जो नर है सामान्य है। सामान्य का मतलब एक्स वाई, इस पर कोई वर्णांता का लक्षण नहीं है। और जो मादा है वो वाहक है, मतलब कैरियर वोमेन है। इसके एक गुणसूत्र पे एक्स पे इसका लक्षण पाया गया। अगर हम इसका संकरण कराएंगे तो इसमें 2 युग्मक बने, एक एक्स ये सामान्य युग्मक बनेगा, वाई भी सामान्य बनेगा, क्योंकि इस पे कोई लक्षण वर्णांता का नहीं है। इधर आपका इसके एक्स में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन दूसरे वाले एक्स पे है। इस एक्स पे होने की वजह से अब इससे थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा। अब इस एक्स का इस एक्स से जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखो सामान्य मादा का निर्माण होगा, लेकिन इस एक्स का इस एक्स से कराएंगे तो एक एक्स ये तो सामान्य है, लेकिन दूसरा वाला एक्स जो है वो उसके पास लक्षण है वर्णांता के, तो वो वाहक मादा का निर्माण कर लेंगे। लेकिन ये आपका इधर का वाई और इसका एक्स देखिए, तो ये इस पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है ये लक्षण। और जो ये इस एक्स पे नहीं है ही नहीं, तो दोनों सामान्य, मतलब सामान्य नर का निर्माण हुआ। ये वाई और ये एक्स, इस एक्स पे पाया गया आपका वर्णांता रोग का लक्षण, और ये वाई है। दोनों मिलके एक्स वाई मतलब नर तो बनाए, लेकिन इस एक ही एक्स है, एक ही एक्स होने की वजह से ये जो नर होगा वो रोगी होगा। तो इसमें आप अगर अनुपात देखेंगे तो 25% जो मादा है, 25% मादा वो सामान्य है, और 25% नर जो है रोगी है, सामान्य ये है।
और 25% जो है आपका ये वाहक है और 25% ही आपका जो नर है वो सामान्य है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो इस सामान्य पुरुष नर और वाहक मादा में जब संकरण कराया गया तो 50%, 25% सामान्य मादा, 25% सामान्य नर, 50% सामान्य संतान, सामान्य का मतलब रोग मुक्त, और 25% वाहक। वाहक आपको पता ही है कौन होगा, फीमेल होगी मतलब मादा होंगे, और 25% रोगी, और रोगी में भी ज़्यादातर मैंने आपको बता रखा है कि नर ही रोगी, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो ये नर, ये आपका आएगा रिजल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा, वर्णांता क्या है, तो वर्णांता में अब आपको थोड़ा सा और बता दें कि वर्णांता में होता क्या है। वर्णांता में लाल और हरा रंग को पहचानने में दिक्कत होती है, और लाल और हरा रंग को आप नहीं पहचान पाएंगे तो ढेर सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इन दोनों रंगों को विभेदित नहीं कर पाएंगे। आपकी जो रेटिना है या शंकुकोशिका है, जो आपके आँख में ऑप्सिन जीन है, उससे ऑप्सिन प्रोटीन जो बनेगा, इन रंगों को विभेदित नहीं कर पाती, इसीलिए वर्णांता कहते हैं। अब ये जो रंग वाले लक्षण हैं कहाँ चलते हैं, एक्स गुणसूत्र पे। तो पूछेगा क्या कि सामान्य नर जैसे मैंने कराया वाहक मादा में, तो वो करा सकता है कि रोगी नर सामान्य मादा। तो रोगी नर होगा तो इसके एक्स पे एक पाया जाएगा लक्षण, मतलब सी लिखा होगा, यानी नर रोगी है। इधर मादा सामान्य होगी तो इस पर कोई लक्षण नहीं होगा, तो उसको क्रॉस करा के आप ऐसे देख सकते हैं कितना अनुपात आ रहा है, कौन बन रहा है। या पूछ सकता है कि सामान्य नर रोगी मादा, तब दोनों एक्स पे इसके लक्षण होंगे, तो उससे क्या अनुपात बनेगा, ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही पूछेगा कि सामान्य नर वाहक मादा में संकरण कराइए, या रोगी नर सामान्य मादा में संकरण कराइए, या पूछेगा कि सामान्य नर रोगी मादा। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 100% आने वाला है आपका बोर्ड में। थोड़ा सा इसके लिए आप पढ़ लीजिए।